नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैं कब भूल ससुराल की हो जाओ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा जी चिल्लाते हुए बोली, बहू आज ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हारा ऑफिस तो 5 बजे तक ही रहता है, क्या आज फिर अपने मायके चली गई थी? माही ने कहा, मम्मी जी रजत के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग थी, पापा शहर से बाहर थे इसलिए ऑफिस लेट पहुंची तो आने में लेट हो गया। इतना कहकर माही चुप हो गई। बहू तुम्हारे पास तो हर बार एक जोरदार बहाना होता है, इसे सुनकर तुम्हारी सास बेचारी चुप हो जाती है। मगर तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। माना तुम पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की हो, मगर शादी के बाद वहाँ की प्रॉब्लम तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जो करना है वह तुम्हारे पापा खुद करें। तुम क्यों हर बार कुछ पता चलते ही दौड़ी चली जाती हो? ससुर रमेश जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी ससुराल के प्रति कर्तव्य निभाने और मायके को भूल जाने के लिए बोल ही दिया। माही की मम्मी लगभग 5 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से चल बसी थी। उनके 2 बच्चे माही और रजत थे। माही बड़ी थी। माँ के जाने के बाद अचानक से घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। अचानक से छोटे भाई को माँ की तरह प्यार करने लगी। घर की जिम्मेदारियों के साथ उसने पापा के बिजनेस में भी उनकी सहायता की। यही सब सोचकर उसके पापा ने उसका विवाह एक ही शहर में किया ताकि वो उनके पास आती रहे और भाई बहन साथ में त्योहार पर आसानी से मिल सकें। अभी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे, मगर इतने दिनों में उसके सास ससुर और पति को माही का बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे उसे हर बार मायके न जाने पर जोर देते। माही बहुत समझदार लड़की थी, उसे सबकी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन उसने सोचा नई जगह पर ढलने के लिए समय लगता है, इसीलिए वो ससुराल में हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। सास को परेशानी ना हो इसलिए नाश्ता और खाना बनाकर जाती, शाम को आकर भी खाना बनाती। इसी बीच देवर ननद सभी की फरमाइशों को भी पूरा करने की कोशिश करती रहती, पर कोई भी उससे खुश न था। आशा जी ने कहा, हाँ बहू तुम्हारे ससुर जी सही कह रहे हैं। जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारा सारा मन तुम्हारे मायके में लगा रहता है। पहले तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ रहकर वहाँ फोन पर बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। छोटी छोटी बातों पर मायके दौड़ी चली जाती हो। माना पिता भाई अकेले हैं, लेकिन अब तुम ससुराल वाली हो गई हो। तुम्हारा बार बार वहाँ जाना बातें करना अच्छा नहीं। मम्मी जी पापा जी आप तो जानते हैं मेरे पापा अकेले हैं, भाई छोटा है। शादी में कहाँ कितना खर्च हुआ, सारी तैयारियां मैंने और पापा ने ही देखी थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने होटल ज्वेलर्स का हिसाब किया है और फिर पापा के ऑफिस का हिसाब किताब भी मैं ही देखती हूँ, इसलिए उन्हें बार बार मेरी जरूरत पड़ती है। बहू ये सब बहाने हैं। तुम तो न जाने कितनी बार यही नहीं अपनी फ्रेंडों के साथ घूमने निकल जाती हो, किसी को घर लेकर चली आती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता तुम ससुराल में रहती हो, यहाँ मायके के कायदे नियम नहीं चलते। तुम लड़की नहीं बहू हो बहू, और उसी तरह रहो। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके मायका भूलकर पूरी तरह ससुराल की हो जाओ। ऑफिस से आया पति भी सब सुन चुका था। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और तुम मेरी वाइफ हो। अब कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहोगी? माँ सही कहती हैं, अपना मन ससुराल में लगाओ, बाकी सब भूल जाओ। कहते हुए अमन रूम में चला गया, मगर माही सोचने लगी, कल तक तो जो मेरे अपने थे आज दूसरे कैसे हो गए? क्या एक लड़की सिर्फ शादी से पहले अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है और शादी होने के बाद उसे सबको छोड़ना होगा? ऐसे कैसे? जब एक लड़के की शादी होती है तो वो भी तो पति बनता है। क्या पत्नी मिलते ही वह सारे रिश्ते भूल जाता है? नहीं ना। तो एक लड़की से अपेक्षा क्यों की जाती है? आज जहाँ जमाना लड़का लड़की को बराबरी का दर्जा दे रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहा है, वहीं आज भी लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी बेटी और बहू में भेदभाव करते हैं।
यही सोच माही अगले दिन ऑफिस भी निकल गई। कुछ दिन बाद अमन कहने लगा, पापा मम्मी का हेल्थ चेकअप करवाना है, साथ में दीदी जीजाजी और बच्चे भी आ रहे हैं। छुट्टियों में उनको भी घुमाने ले जाना है और भाई शिवम शिमला जा रहा है, उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करने हैं। इस बार तो पूरे महीने का बजट हिला हुआ है, लेकिन सबको खुश कर दूंगा। आखिर मैं कमा किसके लिए रहा हूँ। आज माही को बदला लेने का बहाना मिल ही गया। बड़ी मासूमियत से बोली, सुनो अमन, तुम्हें मम्मी पापा के चेकअप कराने की क्या जरूरत है, और दीदी जीजाजी आए अपना खर्च उठाएं, तुम क्यों करोगे उनके लिए खर्चा, और देवर जी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं। आखिर कब तक तुम उनका बोझ उठाओगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मेरे पति हो, तुम्हें किसी और के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमारा भी तो भविष्य है, उसकी भी प्लानिंग करनी है। ऐसे ही पैसों की बर्बादी करोगे तो हमारा क्या होगा। अमन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब मेरे परिवार वाले हैं, शादी हो गई तो क्या इन्हें छोड़ दूं। तुम्हारा पति हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी का बेटा भाई भी हूँ। तुम्हें सचमुच अक्ल नहीं, कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो। माही बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, और मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। माही, मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं हूँ, जो जब देखो कहीं भी आने जाने पर मुझ पर रोक टोक लगाती हो, किसी से फोन पर बात नहीं करने देती, मेरे साथ किसी फंक्शन में चलने को मना कर देती हो। शादी के बाद क्या लड़का सिर्फ पति बनकर रह जाता है, बाकी सबसे रिश्ता तोड़ देता है। बताओ, मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है। ये सब तो मेरे साथ रोज होता है। आप छोड़िए, मम्मी जी, पापा जी, दीदी भैया सब मेरे साथ यही करते हैं। जिस दिन से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, तब से मेरे साथ रोज हो रहा है। अगर वैसा ही मैंने 2-4 बार आपके साथ कर दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। अब अमन को समझ में आ चुका था, जो इतने महीनों से वो और उसके मम्मी पापा मिलकर उसे उसके मायके वालों से मिलने जुलने पर बेवजह रोक टोक लगाते हैं, जब भी वो उनसे मिलने जाती है। मगर जब अपने साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तब पता चला कि माही के साथ कितना गलत हो रहा है। अब रिश्ते हैं तो निभाने तो पड़ेंगे, शादी होते ही तोड़ थोड़ी ना दिए जाएंगे। माही, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। जैसे लड़के के परिवार वाले होते हैं, ऐसे ही लड़की के परिवार वाले होते हैं। फिर क्यों शादी होते ही लड़की अपने सारे रिश्ते नाते मायका भूल ससुराल की होकर रह जाए। मुझे माफ करो, आगे से तुम्हारे परिवार वालों की जितनी बन पड़ेगी उतनी मदद मैं भी करूँगा। आखिर वह मेरा भी परिवार है। माही आज बहुत खुश थी, क्योंकि आखिरकार सब लोग उसकी बात को समझ गए थे। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।